सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि लकवे बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे बहुत सारे कबूतर जो हैं, समझ लो कम से कम गाइस 4 से 5 कबूतर लकवे में आ गए थे। तो उनका मैंने ट्रीटमेंट कैसे किया जिससे कि कबूतरों में सुधार आया। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई इसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लाओ, क्योंकि हमारे कबूतर भी जो है लकवे में आ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये सब कुछ हमें बताओ, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ जो ट्रीटमेंट मैंने किया है जिससे जो है कबूतर में सुधार आया है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे कि मैंने आपको बताया था कि भाई कबूतर में जब ऐसी बीमारी फैल जाए तो उस बीमारी को कैसे रोकना है, ठीक है गाइस। उस वीडियो में हम लोगों ने एक पानी बनाया था और अपने कबूतरों को वो पानी जो है मैंने बोला था कि 1 वीक से 10 दिन तक आप चला सकते हो, मतलब 7 से 10 दिन आप लोग वो पानी चलाओ। तो आप लोगों को जो कबूतर लकवे में आ गया है वही पानी देना है, ठीक है। इन सभी को, जो कबूतर लकवे में आ गया है उनको भी देना है, और जो कबूतर सही है उसको भी आप दे सकते हो। और गाइस, जो कबूतर सही है अगर आप उन्हें देते हो तो वो कबूतर लकवे में आने का चांस उनका कम हो जाता है। और जो कबूतर लकवे में आ गए हैं अगर उन्हें आप वो पानी देते हो तो रिकवर, जो कबूतर लकवे में आया हुआ है वो बहुत ही जल्दी रिकवरी कर लेगा, ठीक है। सो गाइस, हम लोगों ने भाई वही पानी 10 दिन जो है सभी कबूतरों पे यूज़ किया। गाइस, आप लोगों को पता होगा, एक मेरा ये जो काठवा नीलम पट्ठा था ये लकवे में आ गया था, फिर एक ब्लैक एंड वाइट में जो फीमेल है वो आई थी, और गाइस एक कासनी फीमेल भी लकवे में आ गई थी, और ये पट्ठा भी लकवे में था, ठीक है। और एक गाइस ये देखो, ये भी पट्ठा जो है लकवे में आ गया था। तो गाइस 1 2 3 कबूतर ने गाइस, मतलब समझ लो एक वो भी 80 to 85% बिल्कुल सही हो गया है। हम लोग अब इसको बिल्कुल भी दाना पानी नहीं करा रहे हैं गाइस। जब ये लकवे में था तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि भाई ये एक दाना भी खुद से नहीं उठाता था, ठीक है। ना दाना उठा पाता था, ना पानी उठा पाता था। अभी भी गाइस मतलब ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अब बस इसमें हल्का फुल्का असर है। और गाइस जब चलता था ना तो भाई मतलब अजीब सा जो है मुंडी ऐसे क्योंकि हिलाता रहता था, क्योंकि इसको जो है स्प्रिंग लकवा था, ठीक है। और गाइस हम लोग के ये जो कबूतर हैं इन लोगों को टेढ़ी वाली लकवी थी जिसमें कबूतर मुंडी घुमा लेता है। तो भाई स्प्रिंग लकवा हो या टेढ़ा लकवा हो, सबका इलाज एक ही जैसा करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कि वो पानी कैसे बनाया जाता है तो जल्दी से जाओ वो वीडियो देखो। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वैसे ही पानी बनाना है और अपने कबूतरों को देना है, ठीक है। अगर आप सभी कबूतर को देना चाहो तो सभी कबूतर को भी दे सकते हो, और सिर्फ लकवे वाले को देना चाहो तो लकवे वाले को भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कबूतर लकवा में आया है उसे तो भाई देना ही देना है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने जो जो चीज़ ऐड किया है वो कबूतर के लिए बहुत ही अच्छा है, और उसके वजह से जो कबूतर है वो बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लकवे का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप देखो कि आपका जो कबूतर लकवे में आया है उसे सबसे पहले आप अलग कर दो, जैसे गाइस हम लोगों ने किया है। अगर आप नहीं करते हो तो भाई बीमारी जो है गाइस कभी कभी नहीं फैलती। मैं इससे पहले भी मेरे एक आध कबूतर जो है लकवे में आए थे, लेकिन गाइस उस टाइम बीमारी नहीं फैली थी, लेकिन इस टाइम बीमारी फैल गई, ठीक है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है, तो मेरे को ज़्यादा उस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम यही करो कि उस कबूतर को अलग करो, उसका दाना पानी अलग कर दो, ठीक है। अभी गाइस देखो, मैंने वो 2 कबूतर को नहीं खोला है, क्योंकि भाई वो दोनों कबूतर अभी भी पूरे तरीके से लकवे में हैं। उसमें जो ब्लैक एंड वाइट वाली फीमेल है उसमें हल्का फुल्का सुधार है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वो लकवे में है, ठीक है। और गाइस देखो, ये पट्ठे को मैंने खोल दिया है और वो पट्ठे को भी खोला है, क्योंकि गाइस उसका रीज़न है ये लोग अब लकवे में नाक के बराबर है, ठीक है। अब इनमें जो असर है एकदम ख़त्म हो गया। देखो कैसे जो है दाना खा रहा है सब कुछ, और इन दोनों गाइस एकदम से अब खुद से ही खा पी लेते हैं, लेकिन वो जो 2 अंदर हैं वो अभी नहीं खा पाते, वो लोग अभी लकवे में, इसीलिए गाइस उन लोगों को अभी मैंने नहीं खोला है, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कबूतर लकवे में आए उसको अलग करो, उसका दाना पानी सब कुछ अलग कराओ। अभी गाइस जैसे ये कबूतर मेरे बंद हो जाएंगे, उसके बाद मेरे वो कबूतर निकलेंगे, उनको मैं दाना पानी कराऊंगा, दवाई दूंगा, उसके बाद मैं उनको अंदर रखूँगा, ठीक है। अब गाइस ट्रीटमेंट कैसे करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। आप लोगों को मेडिकल स्टोर से लेके आना है न्यूरोबिन फोर्ट नाम की टैबलेट। बहुत ही सस्ती टैबलेट है, 10 रुपये में 10 टैबलेट आ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वही टैबलेट लेके आना है। और गाइस जो पानी मैंने बनाना आप लोगों को सिखाया था वही पानी आप लोगों को देना है, ठीक है। आप लोगों को अगर वो पानी बनाने नहीं आता तो जल्दी से जाओ वो वीडियो हमारी देखो और उसी तरीके से वो पानी आप बनाओ, ठीक है। तो गाइस आपने न्यूरोबिन फोर्ट ला लिया, आपने पानी बना लिया, अब आपको 2 आइटम और चाहिए, वो है भाई लहसुन और अदरक, ठीक है।
लहसुन और अदरक गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से कबूतर के जो शरीर है इसके अंदर गर्मी आ जाती है, तो ये चीज़ देना भी काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो लहसुन अदरक भी आपने ला लिया। अब गाइस सुबह में जो है कबूतर सबसे पहले आप खोलो, जो आपके सही कबूतर हैं उन्हें खोल के दाना पानी करा के अंदर करा दो, या फिर उनको आप अलग से खोलो और उनके सामने कम से कम 10 से 15 मिनट पानी और दाना रहने दो, ठीक है। अगर गाइस आपका लॉफ्ट ऐसा है जिसमें आप हमेशा उनके सामने दाना पानी रहने दे सकते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो लकवे वाले कबूतर होते हैं वो अभी खुद से खाने की ट्राई करते हैं, और अगर वो लोग खुद से खाना स्टार्ट कर देते हैं तो काफ़ी जल्दी रिकवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लो आपके पास भी ऐसी छोटी सी पेटी है, आप उसके अंदर दाना नहीं रख सकते हो, तो भाई आप कबूतर खोलो, उसके सामने 10-15 मिनट दाना रहने दो। अगर वो खाता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो आपको जो है 20 काले चने और 15 ml जो पानी आपने बनाया है दवाई वाला, वो पानी आपको देना है कबूतर को। उसके बाद 1 टैबलेट न्यूरोबिन फोर्ट का और 1 लहसुन देना है और इतना सा अदरक देना है, ठीक है। आपका गाइस सुबह का ट्रीटमेंट ख़त्म। सो गाइस मैंने जो है आप लोगों को सुबह का ट्रीटमेंट बता दिया, लेकिन अब ये नहीं कि भाई बस आपने समझ लिया कि सुबह में क्या करना है तो सेम इलाज शाम को भी करना है और आपने वीडियो स्किप कर दिया, फिर वीडियो बंद कर दिया, तो भाई आपका कबूतर ठीक नहीं होगा और ज़्यादा बीमारी के अंदर आ जाएगा। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देख लेना, क्योंकि गाइस शाम का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब आपको गाइस शाम को क्या करना है, कबूतर को दोबारा से बाहर निकालना है और उसके सामने दाना पानी रख देना है। अगर कबूतर खुद से खाता है तो अच्छी बात है, और नहीं खाता है तो आपको 20 काले चने और 15 ml जो दवाई वाला पानी है वो आपको देना है सिरिंज के मदद से, ठीक है। आपने दे लिया। उसके बाद गाइस अब आपको कोई टैबलेट नहीं देना है, टैबलेट सिर्फ दिन में एक बार सुबह के टाइम दे दिया बस। अब गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ दाना पानी कबूतर को देने के बाद 1 लहसुन और छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा अदरक का दे देना है, और भाई लहसुन और अदरक दोनों छील के देना, ठीक है। और आपने दे लिया कबूतर को, काम खत्म। उसके बाद कबूतर को आप रख सकते हो, ठीक है। और गाइस ये नहीं कि भाई आपने 1 टैबलेट सुबह दिया फिर 1 टैबलेट शाम को दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका कबूतर जो है जाया हो जाएगा। आपको न्यूरोबिन फोर्ट का सिर्फ 1 ही टैबलेट एक दिन देना है, ठीक है। अगर आप शाम को दोगे तो भी चलेगा और सुबह दोगे तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ एक टाइम, ठीक है। और अगर आप सुबह में देते हो तो बेस्ट रहेगा। मैं तो भाई सुबह में ही देता हूँ। और गाइस कबूतर में आप सुधार भी आप देख सकते हो, वो रहा भाई पट्ठा। सो गाइस अभी जो है आपके सामने ही जो है ये पट्ठा है, इसमें आप सुधार देख लो कि किस तरीके से सुधार हो गया है, ठीक है। एक टाइम पे इसकी पूरी मुंडी जो है टेढ़ी हो गई थी, और इस टाइम पे आप देख सकते हो कि कबूतर बिल्कुल भी सही हो चुका है, ठीक है। ये देखो, बस गाइस इसके सर पे जो थोड़ा बहुत बाल गायब थे बस वही गायब है, वो भी भाई आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और गाइस दूसरा कबूतर ये रहा आप लोगों के सामने ही, देख लो दाना पानी सब कुछ जो है ये खुद से ही कर रहा है। और गाइस ये भी कबूतर बिल्कुल रिकवर हो चुका है। और लकवे का ट्रीटमेंट करने में गाइस और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कबूतर लकवे में आ गया है उसका पर आप घींच दो, ठीक है गाइस, ये चीज़ करना जरूरी है। अगर पट्ठा है छोटा सा तो घींचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर वो बड़ा कबूतर है तो उसका पर घींचना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो पट्ठे होते हैं उनका पर तो भाई छोटे छोटे रहते हैं तो बड़े होते ही हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े कबूतर हैं उनके पर आपको घींचना पड़ेगा, जिससे कि गाइस होगा क्या कि जो इनका गंदा खून होगा, जो ब्लड होगा, वो पर के जरिए निकल जाएगा, और जब इनके न्यू पर आएंगे तो जो खून है इनका साफ़ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ इस कबूतर को पकड़ के। गाइस हम लोगों ने सिर्फ इसी का नहीं, सभी कबूतर का, सिर्फ इस पट्ठे का नहीं घींचा था, क्योंकि भाई ये जो पट्ठा है अभी छोटा है, इसका पर था नहीं तो घींचेंगे क्या, ठीक है। और जो न्यू पर आएंगे तो उसमें सही हो जाएगा कबूतर। और गाइस जितने भी अपने बड़े कबूतर लकवे में आए थे उन सभी का मैंने पर घींच दिया था, जिससे कि कबूतर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को पकड़ के भी दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कैसे पर घींचा हुआ था, ठीक है। सो गाइस अभी जो है आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो गाइस जब ये कबूतर लकवे में आया था तभी जो है मैंने इसके पर घींच दिए थे, बस ये साइड के 2 पर मैंने छोड़े हुए थे, जैसा कि आप देख भी सकते हो ये पर जो है पुराने हैं, ठीक है। और गाइस ये पूरे पर मैंने घींच दिए थे, लेकिन देखो इसके पर जो हैं अभी आ रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो कबूतर आपका लकवे में आ जाए उसके दोनों साइड के, अगर आप पूरा पर घींचना चाहो तो पूरा भी घींच सकते हो, या फिर 1-2 पर छोड़ भी सकते हो। गाइस मैंने जो है भाई इसके जो 2 मेन पर हैं दोनों साइड के वो छोड़ दिए थे और सभी पर घींच दिए थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो गाइस, इधर भी जो है न्यू पर आ रहे हैं और इधर भी न्यू पर आ रहे हैं। और गाइस ये कबूतर भाई बिल्कुल प्रॉपर सही हो चुका है। अब मतलब गाइस पहले जैसा होने में बस इसको अब 10 दिन लगेगा और ये कबूतर उड़ना भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी भी गाइस हालांकि हम लोग इसको अलग रख रहे हैं, लेकिन अब ये खुद से दाना पानी कर ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ले आओ आओ ले ले।
सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कबूतर अगर लकवे में आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और गाइस इसी ट्रीटमेंट से करना भाई बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, बहुत ही जल्दी आपका कबूतर रिकवर हो जाएगा। और गाइस जो मैंने आप लोगों को मेडिसिन बताया है कि ये चीज़ न्यूरोबिन फोर्ट है और दवाई वाला जो पानी है उसको कितने दिन तक देना है, ये भी आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा। तो भाई ये ट्रीटमेंट आपको करना है 10 दिन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन आपको ये ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद सब कुछ बंद कर देना है। आप नॉर्मल पानी दे सकते हो और अगर कबूतर खुद से खाता है तो ठीक है, अगर कबूतर ठीक से नहीं खाता है तो आप 20 चने दो और सिरिंज की मदद से 15 ml नॉर्मल पानी दे सकते हो। और गाइस टैबलेट आप बंद कर देना, ठीक है, जो न्यूरोबिन फोर्ट टैबलेट है वो बंद कर देना, लेकिन सुबह शाम लहसुन और अदरक चालू रखना जब तक कबूतर ठीक ना हो जाए, ठीक है। सो आई होप गाइस इस वीडियो की वजह से काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। जिसके कबूतर लकवे में आए हैं उन्हें प्रॉपर पता चल गया होगा कि भाई कबूतर का इलाज कैसे करना है, अपने कबूतर को कैसे बचाना है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, लेकिन अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके उतना दबा के शेयर कर देना, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों के भाई कबूतर लकवे में आ जाते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट ना पता होने की वजह से उनके कबूतर जाया हो जाते हैं और भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो भाई प्लीज़ दबा के इस वीडियो को आपसे जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं फिर से एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।